हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। यानी जब किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आता है तो हमारे सप्लाई कर्व के साथ भाई क्या होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है चेंज इन प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स यानी उस गुड को छोड़ के जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बेच रहे हैं, जिसकी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी गुड्स की हम बात कर रहे हैं। अगर उनमें चेंज आता है तो क्या होता है। सपोज़ दूसरे जैसे कि अदर गुड्स है, मतलब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं होते, कुछ इस तरह की हम बात करें। अगर हम बात करें दूसरे गुड्स की, उनका प्राइजेस अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा। देखो, जैसे कि अगर हम कोई भी गुड बेच रहे हैं लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, किसी दूसरे गुड्स का, अदर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें क्या महसूस होगा, भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये बहुत महंगा हो गया मार्केट में। हम ना ऐसा करते हैं, इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं दूसरे गुड्स की। क्यों? क्योंकि अब हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो हम बना रहे हैं उसकी कीमत इतनी नहीं है, लेकिन जो दूसरा गुड है जो मार्केट में बिक रहा है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। तो हम ऐसा करते हैं, हम उसको बनाना शुरू कर देते हैं। जो हम गिवन कमोडिटी यानी जो अभी बना रहे हैं उसको रहने देते हैं, बल्कि उसके बदले दूसरा बनाने लग जाते हैं, दूसरा गुड बेचने लग जाते हैं, क्योंकि उसको बेचने में अब ज़्यादा फ़ायदा है, उसको बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है, उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या होगा हमारे साथ, जैसे कि ये हमारा प्राइस था स्टार्टिंग में और ये हमारी क्वांटिटी थी, ठीक है। अब हमें जैसे ही महसूस हुआ कि दूसरे गुड्स के प्राइस बढ़ गए हैं, तो हमने क्या किया, अपने गुड्स के जो प्रोडक्शन है या उसकी सप्लाई है या फिर उसका बेचना है, जो हमने वो कम कर दिया, दूसरा गुड्स बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये होगी हमारी सप्लाई कम। तो पहले पॉइंट था अपना, यहाँ पे कट लग रहा था, तो सप्लाई कर्व ऐसे बन रहा था। अब जो हमने नई सप्लाई हम लेके आए हैं, नई क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, उसकी वजह से ये कट यहाँ लग रहा है, तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब क्यों सप्लाई कम होगी? क्योंकि अब हमें दूसरी जगह ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है, ठीक है, अपने गुड्स में कम मुनाफा दिख रहा है, इसलिए सप्लाई फॉल हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। OQ से OQ 1 पे पहुँच गई, सप्लाई होगी कम। प्राइस सेम रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, प्राइस ये OP का OP ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। सप्लाई कर्व लेफ्ट में चला जाएगा, ये उठ के यहाँ से चला गया, SS से SS1 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब सोचो, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्राइस बहुत कम हो गए, ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे। देखो यही बात लिखी हुई है, व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स फॉल। जब तो दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्राइस अगर कम हो जाते हैं, तो अब हमें क्या महसूस होगा कि भाई जो भी गिवन कमोडिटी यानी जिसकी प्रोडक्शन अभी हम कर रहे हैं, भाई वो बनाने में हमें ज़्यादा फ़ायदा है, हमें तो उसे बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे प्राइसेस जो हैं वो उतने ही हैं, चाहे बढ़ गए हैं, जो मर्जी है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए हैं। वो तो हमें सस्ता लगेगा, हम बोलेंगे नहीं भाई उस और नहीं जाना, जो अपना है ना उसी पे टिके रहते हैं। तो देखो इस केस में क्या होगा, ये अपना पहले प्राइस था और ये क्वांटिटी थी अपनी, ठीक है। फिर क्या होता है, जब हमें ये दिखाई देता है कि अपने में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम अपनी सप्लाई यहाँ बढ़ा देंगे, लेकिन प्राइस रहेगा सेम OP। तो पहले सप्लाई कर्व ये था, क्योंकि कट यहाँ लग रहा था, अब नया कट यहाँ लग रहा है, तो नई सप्लाई कर्व यहाँ बनेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हमारी सप्लाई बढ़ गई, ये सप्लाई बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ बढ़ गई है सप्लाई, और ये सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। तो दोनों चीज़ें हुई है, सप्लाई भी बढ़ गई है, सप्लाई कर्व राइट में चला गया, लेकिन प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा, इस केस में प्राइस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब सपोज हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे इनपुट्स या रॉ मटेरियल ले लें, उनका प्राइस बदल रहा है, तो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सपोज हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत महंगा हो गया, वही बात लिखी है कि सपोज हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है यार, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अब प्रोडक्ट जहाँ 10 रुपये में तैयार होता है, शायद वहाँ 11 या 12 रुपये में तैयार होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। पहले जो प्रॉफिट हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को 10 का बना के 15 में बेच रहे थे, लेकिन रॉ मटेरियल महंगा होने से बेच तो 15 में रहे हैं, लेकिन तैयार वो प्रोडक्ट 12 रुपये में हो रहा है, तो हमारा 2 रुपये का घाटा हो गया।
तो 2 रुपये प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अपना ये प्राइस था, ये सप्लाई थी, ठीक है। अब हमें घाटा हो गया तो हमने सप्लाई यहाँ कम कर दी। तो पहले पॉइंट था यहाँ पे, तो सप्लाई कर्व था यहाँ, फिर पॉइंट नया बन गया यहाँ पे, तो सप्लाई कर्व हो गया लेफ़्ट में। तो देखो अब ग्राफ में क्या लिखा है, सप्लाई होगी फॉल, ये सप्लाई यहाँ हो गई OQ से OQ1। और क्या हुआ फिर हमारे साथ, प्राइस सेम ही रहेगा भाई, प्राइस यही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। और सप्लाई कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पे लेफ़्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन प्राइस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम होंगे। सपोज रॉ मटेरियल बहुत सस्ता हो गया, ये लिखा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए। अब रॉ मटेरियल जहाँ पे सपोज हमें प्रोडक्ट 10 रुपये का बन रहा था, रेडी हो रहा था, रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से अब वो प्रोडक्ट 8 रुपये में बन के तैयार हो रहा है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सॉरी कम हो गई, क्योंकि पहले 10 में तैयार हो रहा था प्रोडक्ट, अब 8 में तैयार हो रहा है, तो 2 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब हमारी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि पहले 10 में बन रहा था, 15 में बिक रहा था, 5 रुपये का फ़ायदा था। रॉ मटेरियल सस्ता होने से अब 8 में बन रहा है और 15 में बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ 7 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। तो देखो पहले प्राइस था ये, सप्लाई थी हमारी ये, फिर क्या होता है, जैसे ही हमें दिखाई देता है कि हमें फ़ायदा होने लगा है, हम अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, यहाँ प्राइस रहेगा सेम। पहले कट लग रहा था यहाँ पे, तो सप्लाई कर्व यहाँ, दूसरा कट अब नया लगा है यहाँ पे, तो सप्लाई कर्व यहाँ। तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, सप्लाई बढ़ गई, ये यहाँ से पहुँच गई यहाँ पे, प्राइस सेम है, OP का OP है भाई, प्राइस अपना यही है, प्राइस नहीं बदला है। सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, ये हो गया इधर की साइड राइट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज इन स्टेट ऑफ, सपोज टेक्नोलॉजी अब चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रही है भाई, बढ़िया हो गई टेक्नोलॉजी, शानदार हो गई, एकदम अपडेट हो गई है। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, इम्प्रूव हो रही है, बेहतरीन हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होएगी, जाहिर सी बात है। जितनी अच्छी मशीनें होगी उतनी कम वेस्टेज होगी, उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, प्रोडक्ट यानी सस्ते में बन रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ पहले प्रोडक्ट 10 रुपये में बन के तैयार हो रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से अब वो प्रोडक्ट 9 रुपये में बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। और बिक कितने में रहा था, 15 में बिक रहा था। तो पहले 10 का बन के 15 में बिक रहा था, 5 रुपये का फ़ायदा था। अब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो 9 रुपये में बन के 15 में बिक रहा है, तो 6 रुपये का फ़ायदा हो गया ना फ़ायदा। तो देखो पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी सप्लाइड ये थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कट बन रहा था, ये हो गया था हमारा सप्लाई का कर्व। फिर क्या हुआ, प्राइस तो खैर इतना ही है, हमारा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमें फ़ायदा दिखा तो हमने सप्लाई यहाँ बढ़ा दी। सप्लाई बढ़ाने से क्या हुआ, नया कट बन गया यहाँ पे और सप्लाई कर्व हो गया ये। तो सप्लाई बढ़ गई, ये सप्लाई पहुँच गई ये राइट की तरफ, प्राइस सेम ही है भाई, OP का OP है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है। और सप्लाई कर्व राइट में चला गया है, ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, मशीनें ख़राब हो गई, मशीनें पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई या कॉम्प्लेक्स, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, या आउटडेट हो गई, बहुत पुरानी हो गई, काम नहीं आ रही है, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, जितनी घटिया मशीनें होंगी उतनी ज़्यादा वेस्टेज होगी, उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्ट जहाँ 10 रुपये में बन के तैयार हो रहा था, तो अब 11 रुपये में बन के तैयार हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि पहले 10 का बन रहा था, 15 में बिक रहा था, 5 रुपये का फ़ायदा। अब भाई टेक्नोलॉजी है ख़राब, तो 11 में बन रहा है, 15 में बिक रहा है, 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये अपना था प्राइस, क्वांटिटी ये थे, ये बन रहा था अपना कट, ये था अपना सप्लाई कर्व, ये सिंपल सा डायग्राम था। फिर जब दिखा भाई हमें हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हमने क्या किया भाई, सप्लाई कम कर दी, ये हम पहुंच गए यहाँ पे। अब नया कट बन गया यहाँ पे, ये हो गया सप्लाई कर्व। तो वही बात सेम लिखी है कि भाई सप्लाई हमने कर दी कम, क्योंकि हमें घाटा होता दिखाई दे रहा है, हम पहुँच गए ये यहाँ पे। प्राइस हमारा सेम ही है भाई, OP का OP। सप्लाई कर्व लेफ़्ट में चला गया भाई इस साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्स रेट कम ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, टैक्स सपोज बढ़ गए, टैक्स बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। पहले 10 में बन के तैयार हो रहा था, ठीक है, टैक्स समेत, लेकिन टैक्स बढ़ गया, 1 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो अब 11 में बन रहा है और बिक 15 में रहा है। पहले 10 था टैक्स लगा के और 15 में बिक रहा था, तो 5 रुपये का फ़ायदा था। अब टैक्स लगा के
टैक्स बढ़ने की वजह से 11 में रेडी हो रहा है टैक्स समेत और 15 में बिक रहा है अब 4 रुपये। तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा रिड्यूस हो गया, कम हो गया भाई प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, ये प्राइस और क्वांटिटी थे हमारे, ठीक है, ये हमारा यहाँ कट था और ये हमारा सप्लाई कर्व था। फिर जैसे ही हमें दिखा भाई हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, हमने यहाँ पे क्वांटिटी इधर शिफ्ट कर दी, क्वांटिटी इधर शिफ्ट कर दी तो ये नया कर्व यहाँ बन गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो देखो सप्लाई होगी कम, ये सप्लाई पहुँच गई यहाँ पे, प्राइस सेम ही है भाई, ओपी का ओपी, प्राइस चेंज नहीं होगा, किसी भी डायग्राम में प्राइस चेंज नहीं करना है। सप्लाई कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, देखो भाई कैसे, ये भी लेफ़्ट में हो गई है और ये भी लेफ़्ट में हो गया, दोनों चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्सेस कम हो गए सपोज़, ठीक है, टैक्स हो गए कम तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। देखो पहले टैक्स समेत 10 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा था, लेकिन टैक्स हो गए कम तो अब 9 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है। बिग कितने रुपए का रहा है, 15 का रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो गया, पहले 5 का फ़ायदा हो रहा था, अब टैक्स कम होने की वजह से जो प्रोडक्ट 9 में बिक रहा 9 में बन रहा है तो 6 रुपये का फ़ायदा होने लगा। तो भाई हमें दिखा, हमारे तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगी भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये अपना प्राइस और क्वांटिटी थे, ठीक है, तो अपना ये कट हो रहा था, ये सप्लाई कर्व बन रहा था। फिर क्या होता है, जब हमें फ़ायदा दिखा तो हमने यहाँ पे ये क्वांटिटी इधर कर दी, ठीक है, तो नया सप्लाई कर्व यहाँ बन गया। तो अब डायग्राम में देखो क्या लिखा है, सप्लाई बढ़ गई, ये बढ़ गई सप्लाई यहाँ से यहाँ, प्राइस सेम ही है भाई, ओपी का ओपी, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, और सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो इस सारी वीडियो ख़त्म।